निफ्टी का एक वीकली चार्ट जहां की आप देखें कि निफ्टी में किस तरह से एक गिरावट का दौर स्टार्ट हुआ। जब निफ्टी ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में एक हाई को छुआ 26,276, तब से लेकर हमने लगातार एक गिरावट जारी रहती हुई देखी, जहां की निफ्टी ने पहली बार इस स्तर को छुआ था 23,350 के। एक वापसी हुई इंडेक्स द्वारा, परंतु ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं यहाँ एक रेजिस्टेंस देखने को मिली, जहाँ की लगातार निफ्टी ने 3 बार अटेम्प्ट किया स्तर को तोड़ने का, और ये स्तर था 24,785। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि किस तरह दिसंबर के मिड में एक फिर से बड़ी गिरावट जारी हुई। यहाँ सपोर्ट मिला था 50 डेज मूविंग एवरेज पर निफ्टी में, क्योंकि अभी 23,530 पर है। वहीं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार निफ्टी लगातार एक छोटी सी ट्रेंड रेंज में रहा, ताकि फाइनली जनवरी के पहले हफ्ते में इसमें फिर से एक गिरावट का दौर देखा गया, जो कि अभी तक जारी है। और यह मेरा मानना है कि ये जो आप वीकली चार्ट में एक बेयरिश डोजी देख रहे हैं, इससे बात होता है कि अगला हफ्ता किस तरह का रहने वाला है। यहाँ निफ्टी में अगले 3 दिनों की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि 1 फरवरी को भारत में बजट प्रेजेंट होगा, इसको लेकर बड़े आकलन लगाए जा रहे हैं। परंतु यदि एक भी चूक होती है वित्त मंत्री से या ट्रेडर्स उसको नेगेटिव साइड पर लेते हैं, तो यहाँ एक बड़ा सेलिंग का दौर शुरू हो सकता है, जो कि काफी लंबे समय तक मेरा मानना है कि पूरे फरवरी के महीने में जारी रह सकता है, जहाँ की हम निफ्टी को इस तरह तक आते हुए देख सकते हैं, यानी 19,250 के नीचे एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज है। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार निफ्टी एक अप ट्रेंड से बाहर आ चुका है। यहाँ तक निफ्टी एक अप ट्रेंड में चल रहा था, परंतु अब फाइनली इस हफ्ते की जो मूवमेंट है वो निफ्टी के अप ट्रेंड से बाहर है। और ये हफ्ता यदि निफ्टी को इस लेवल से नीचे लाता है, यानी 22,232 के लेवल को निफ्टी नहीं बचा पाता, तो यहाँ एक बड़ी गिरावट फरवरी के पूरे महीने में जारी रहेगी, जिसे हम 24 मार्च तक जारी रहते हुए जरूर देखेंगे। तो आइए अब इस चार्ट को एक डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यही आप निफ्टी के डेली चार्ट को देख रहे हैं कि निफ्टी प्रतिदिन कितने दबाव में है। यहाँ की आप देख सकते हैं कि निफ्टी फाइनली 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। जब से ये बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ की आप देख सकते हैं कि 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे चल रहा है 100 डेज मूविंग एवरेज के, और वहीं 9 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज वो भी नीचे आ गए हैं, और निफ्टी 9 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे है। जिससे ये साबित होता है कि निफ्टी में आने वाला समय एक बेरिशनेस देखी जाएगी। तो ये मेरा मानना है कि अगले 3 ट्रेडिंग सत्र यानी बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इतनी गिरावट यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने इस हफ्ते के अंत तक 22,000 के लेवल को तोड़ा, ये गिरावट आने वाले हफ्ते में जारी रहेगी। 1 फरवरी को जब बजट प्रेजेंट होगा तो उस दिन छुट्टी है, यानी बाजार बंद रहेंगे भारत के। ये देखना होगा कि सोमवार को क्या निफ्टी एक बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है या नहीं। वहीं एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे मैं बैंक निफ्टी के मूवमेंट से दिखाना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी का एक बड़ा हिस्सा होता है निफ्टी के मूवमेंट्स में। तो यहाँ आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का एक वीकली चार्ट, जहाँ की आप देखें कि किस तरह बैंक निफ्टी ने भी 4 जून 2024 को निचले स्तरों को छुआ था, यानी 46,093 के लेवल को छुआ था 4 जून 2024 को। मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में ये स्तर जल्दी ही देखने को मिलेगा। बेरिश मोड में चला गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से एक बेरिश मोड में आ चुका है, जहाँ की एक बार फिर से अटेम्प्ट हुआ था आज के सत्र में इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ने का, परंतु तोड़ नहीं पाया, उससे नीचे ही बंद हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखें कि किस तरह से 9 डेज मूविंग एवरेज नीचे आ गया है 20 डेज मूविंग एवरेज के, और ये दोनों नीचे आने की कोशिश में है 50 डेज मूविंग एवरेज को। बाकी मेरा मानना है कि यदि 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे एक बेरिश क्रॉसओवर और फॉर्म होता है इस हफ्ते के अंदर, यहाँ बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट
100 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ सकती है, क्योंकि अभी 47,284 पर है। अगले 3 दिनों में फैसला हो जाएगा कि बैंक निफ्टी में किस तरह का रुझान रहेगा। यदि बैंक निफ्टी ने 47,284 के लेवल को तोड़ा, यानी 100 डेज मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है इसको तोड़ा, तो यहाँ अगले हफ्ते के पहले दिन एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में भी। क्यों? क्योंकि रुपया लगातार गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, जिसका कि इम्पैक्ट सीधा सीधा क्षेत्र पर पड़ेगा। ताकि मेरा मानना है कि बजट के बाद बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट सामने आएगा, और वहीं अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, ये गिरावट बहुत ज्यादा गहरा सकती है बैंक निफ्टी में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा हो सकता है आने वाले समय में? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जिस दिन शपथ ली तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि मैं बाहर से होने वाले आयात निर्यात पर 100% टैक्स लगाऊंगा, जिसके वजह से हमारे व्यापार घाटे में एक वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा सीधा असर बैंकिंग शेयर्स पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं एक डॉलर इंडेक्स का चार्ट, ये एक डॉलर इंडेक्स का एक डेली चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रुपए ने किस तरह से 84 रुपए 53 पैसे के स्तर को छुआ था 6 दिसंबर 2024 को। वहीं इस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, यानी डॉलर मजबूत हुआ, उसके बाद लगातार जो अभी तक एक हाईएस्ट लेवल देखा गया वो देखा गया 86 रुपए 72 पैसे का, जो कि हमने 13 जनवरी को देखा। और वहीं आप देख सकते हैं किस तरह डॉलर इंडेक्स मजबूती की ओर अभी भी कायम है, कि अभी आप देखें कि 9 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है डॉलर। और वहीं देखें कि अभी जो करंट लेवल है वो 86 रुपए 48 पैसे के हैं। तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि और ऊपर इस लेवल को तोड़ता है, यानी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 86 रुपए 62 पैसे की, तो इस हफ्ते में यदि रुपए ने इस स्तर को तोड़ा तो रुपए में गिरावट ये जारी रहेगी। और मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में हम रुपए को 87 रुपए का लेवल भी तोड़ते हुए देखेंगे। यहाँ मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी की जो गिरावट होगी आने वाले दिनों में वो अधिक हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसे स्तरों पे आप देख सकते हैं ट्रेड कर रहा है जहाँ की एक भी डाउनवर्ड मूव यहाँ बैंक निफ्टी को 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे लेके जा सकता है। आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी को हमने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे यानी 47,284 के नीचे जाते हुए देखा, तो ये गिरावट कहीं और अधिक गिरा सकती है, जहाँ की हम बैंक निफ्टी को आने वाले महीने में यानी फरवरी के महीने में 42,371 के को भी छूते हुए देख सकते हैं, जहाँ की 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो ये गिरावट लगातार जारी रह सकती है पूरे फरवरी के महीने में, और मेरा मानना है कि 17 मार्च तक ये गिरावट लगातार जारी रहेगी, जहां की बैंक निफ्टी 40,614 के लेवल को भी छू सकता है 17 मार्च से पहले। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।